समय सार में बंद द्वार का 28 नंबर का छंद पूरा हो गया है और अज्ञानी जीव पर एक दृष्टांत चल रहे हैं। 26 नंबर की गाथा से ये बात चल रही है, अज्ञानी जीव किस प्रकार से विषयों से विरक्त नहीं होते, विषयों में पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर अज्ञानी जीव की अहम बुद्धि पर दृष्टांत दिया है। इसका अपन वाचन करते हैं। 29 नंबर का छंद। रूप की न झांक ही कर्म को डाक पिए, ज्ञान तवे रहो मेरे डाक जैसे घन में, लोचन की डाक सोना माने सदगुरु आंख, डोले मूड राग सोने सांक त्यों मन में, राग एक मास की डली सीता में तीन फाक, तीन कोस आंक लेख राख्यो काहू तन में, सब करे नाथ ताके लाकी विको करे भाग, लाख सपन बानी बात। अज्ञानी जीव है। जीव कहा तो चैतन्य स्वभावी सत्स्वरूप जीव द्रव्य, ठीक है। और चारों गतियों के जीव अज्ञानी है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर जो मनुष्य जीव हैं उनकी बात है, तो वो मनुष्य जीव हैं माने बाहर से शरीर दिखाई देता है ना, शरीर तो अचेतन है और जीव वस्तु है वो चेतन है। अब ये जो जीव वस्तु चेतन है ये अनादि से यज्ञानी है, तो यहाँ भी आकर के मनुष्य घूमे भी और जैन कुल भी पा जाए, सब क्रियाकांड करे तो भी अज्ञानी ही है ना। तो ये अज्ञानी रहता हुआ ये चेतना स्वभावी वस्तु अपने स्वरूप को नहीं जानता, मैं किस स्वरूप हूँ। शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। शरीर तो है अचेतन, इसका भिन्न चतुष्टय है, जीव का चतुष्टय भिन्न है। शरीर के जो पौद्गलिक है तो पौद्गल के त्रिगुण पर्याय न्यारे हैं और जीव के त्रिगुण पर्याय न्यारे हैं, और किसी का किसी से दोनों का आपस में कहीं भी किसी प्रकार का कोई मेल ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, मिलाप ही नहीं होगा, कोई तुलना उनकी हो ऐसा नहीं। लेकिन तो भी ये शरीर में ही है, बुद्धि धारण करता है। तो यहाँ लिखा रूप की न झांक ही, इसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, मैंने उधर झांकता भी नहीं है ये स्वरूप की ओर, पर्याय में ही बैठा हुआ है, निमग्न है, रागादिक भाव है कर्मोदय जन्य, उन्हीं में डूबा हुआ है।
को डाक पिए का मतलब ये है, कर्मोदय जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी भाव हैं, उनको ही उसमें ही डूबा हुआ है। ये शरीर बीज मनस्पर्याय कही जा रही है ना, मनस्पर्याय इसका ये औपाधिक भाव है। हम जो एक दूसरे को पहचानते हैं और ये कहते हैं भैया इनका स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा, ये स्वभाव सब कर्मोदयजन्य बेकार औपाधिक भाव है, बेकारी औपाधिक भाव। उस औपाधिक भाव को ये स्वयं भी अपना स्वरूप मानता है, ठीक है, और दूसरे भी उसके औपाधिक भाव को उसका स्वरूप मानते हैं। अज्ञानी जीव आपस में परस्पर इसी प्रकार का करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये सब औपाधिक भाव है। ये व्यक्ति जल्दी समझ आता है, इसकी अच्छी रुचि है, इसकी रुचि नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं, सब औपाधिक भाव है। किसी की रुचि है, किसी की नहीं है, कोई कैसे ही बरतता है, कोई कैसे ही बरतता है, किसी के विकल्प कैसे चलते हैं, किसी के विकल्प कैसे चलते हैं, ये सब क्या है, ये तो कर्मोदयजन औपाधिक भाव है। और ये जीव उन्हीं विकल्पों में, उन्हीं औपाधिक भाव में डूबा हुआ है। इसलिए यहाँ लिखा कर्म को डाक दिया। ज्ञान दब रहे मृगांक जैसे घन में। मृगांक, मृगांक कहते हैं चंद्रमा को। उसमें चंद्रमा को देखो ना तो उसमें ऐसा लगता है जैसे इसमें हिरण बना हुआ है। किसी को ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई चरखा काट रहा है, ऐसा देखने पर ऐसा लगता है। इसलिए यहाँ मृगांक कहा उसको चंद्रमा। बादलों में वो चंद्रमा छुप जाता है, ऐसी इसका जो ज्ञान है वो इन औपाधिक भावों में दबा हुआ है, माने इसको प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दृष्टि इसकी उन्हीं औपाधिक भावों में है, एकत्व तो है उनके साथ में, इसको अपने ज्ञान स्वरूप को जाना। आगे कहते हैं लोचन की ढांक सो न माने सदगुरु हाँक। सच्चे गुरु का जो उपदेश है, ज्ञानियों का जो उपदेश है, ये सब अपन जो शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो ये शास्त्रों की रचना किसने की है? सदगुरुओं ने की है, ज्ञानियों ने की है। उन्होंने जो वस्तु स्वरूप बताया है स्वपर का, द्रव्य का, तो ये उस स्वरूप को नहीं मानता है। लोचन की ढांक सो माने उस तरफ से इसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। क्या कहा? लोचन की ढांक सो का मतलब क्या क्या है? आंखें बंद कर रखी। हाँ, इसने सदगुरु का जो उपदेश है उस तरफ से अपनी आंखें बंद कर रखी है ना। तो हम मतलब उसकी कोई महत्व देते ही नहीं है। हम देव को तो महत्व देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सब करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है और जो सच्चे गुरुओं के माध्यम से हम तक पहुंची है, तो उस उपदेश को हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी उसको ओझल कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं। डोले मूड राग सो माने, राग माने रंग, कंगाल होता है ना, उसको रंग कहते हैं। यहाँ अध्यात्म की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में, ज्ञानियों की दृष्टि में धनवान कौन है और रंग कौन है? जिसको हाँ जी, जैसे आत्मज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही सच्चा धन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य, ये तीन रतन कहे जाते हैं ना।
तो वो तो धनवान हो गया। इसमें अपन ने पढ़ा था ना 7 नंबर का छंद है शुरू में, अंतर की लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। जिसकी अंतरंग दृष्टि हुई है वो लक्ष्यपति माने लखपति है। वो अयाची माने बिना मांगे उसे वो दौलत मिल गई, वो धनवान है। और बाहर में जो अज्ञानी जीव है, ओम प्रकाश जी, जो अज्ञानी है ना, तो वे चाहे भले ही उनके पास कितनी भी वो हो, अमूल्य रत्न हो, जवाहरात हो, सब कुछ हो, सारी अनुकूलता है, सारा वैभव हुई जगत का, लेकिन तो भी ज्ञानियों की दृष्टि में क्या है? रंग है। डोले मूड रंग सो निशंक तिहुपन में, मतलब उसे रंच मात्र भी ये चिंता नहीं है, वो निशंक है। वो ये समझता है मैं ऐसे धन से मैं ये धर्म कर लूंगा, धन से धर्म कर लूंगा, अपनी देह से धर्म कर लूंगा, एक क्रिया करके धर्म कर लूंगा, दान दे करके धर्म कर लूंगा। लेकिन क्या इन सबसे धर्म धर्म होता है? धर्म इनसे नहीं होता, किसी के आशीर्वाद से नहीं होता है। पंडित साहब ने लिखा है रत्नगिरी साहब का चार में, पढ़ाओ कभी। हाँ हाँ, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलता, मोल नहीं खरीदा जा सकता है, किसी क्रिया से प्राप्त होने वाला नहीं है, पुण्य से भी वो नहीं मिलता है, कितना पुण्य करो। क्यों प्रकाश? तो फिर कैसे मिलेगा? अपने पुरुषार्थ से मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो कहते हैं निशंक तिहुपन में, तिहुपन माने चढ़ाला मत गया ना, बाल पने में ज्ञान न लो, तरुण समय तरुणीयत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे आपको। तीनों पर निकले गए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो तिहुपन में। और तो भी अपने को बड़ा भारी चतुर समझता है, ये कह रहे अपने को इतना चतुर मानता है, उस चतुराई के ऊपर जिसके चतुराई का बहुमान है, उसे अभिमान, बहुमान नहीं अभिमान, उस अभिमान की चर्चा इन्होंने आगे 4 लाइनों में की। टांक एक मास की डली सी तामे 3 फांक, 3 कोसो आंक लिख राख्यो काहू तन में। ठीक है, अब अगला और पढ़ो, फिर बताते हैं उसका। तासों कहे नाक, बस यहाँ तक। उसे क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। नाक तो सबके है ना, तो इसके भी अज्ञानी कहता है, तो अज्ञानी के भी नाक कहा। नाक माने अपने आप को बहुत चतुर, भैया उसकी नाक बड़ी ऊंची है ऐसा पाने को, वो बड़ा नाक वाला है, बड़ी नाक वाला। क्यों कहते हैं? तो वो अपने आप को ज्यादा चतुर समझता है। और नाक क्या चीज है? कि टांक एक मास की, जैसे मास की डली को टांक दिया गया हो तन में, शरीर में। ता में 3 फांक बना हुआ है, 1 2 3 नहीं, ऐसे बना ना, ये 3 बता, 3 का आकार ऐसे, 3 का आकार, 3 ऐसे ही बनता है ना। ता में 3 फांक 3 कोसों आंख लिख रखे, जैसे 3 का अंग बना दिया हो। तासों कहे ना, ताके राखवे को करे काम, ऐसा उसके लिए वो काम माने झगड़ा झगड़ा करता है, अपने को ऊंचा, दूसरों से विवाद करता है। लाख सौ खड़ग बांध, लाख माने कमर, लंक 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 कहते हैं, लंक को यहाँ लाख कहा। लाख सौ सौ
लाख सौ खड़ग बांध, खड़ग माने तलवार। तो ऐसा लगता है जैसे उसने कमर से लड़ाई करने के लिए तलवार ही बांध रखी हो। बांध बांक धरे मन में, माने दूसरों से द्वेष रखता है, दूसरों को छोटा समझता है, अपने में बड़ी अकड़ है उसे, बांक धरे मन, ऐसा है। ऐसा अपन देख रहे हैं ना चारों तरफ। क्या कहा, गुरुदेव शीशे लगा करके, और यहाँ तक जितने भी विद्वान हैं, जितने भी मुमुक्षु हैं, जो स्वाध्यायी हैं, सच्चे हैं, उन सब के प्रति क्या भाव रखते हैं दूसरे लोग। तो प्रकाश वे तो मतलब ये तो उन्होंने अपना अलग ही धर्म चला लिया है, ऐसा मानते हैं। ये इनका धर्म सच्चा नहीं है भैया, अरे कुछ करेंगे तो कुछ होएगा। पहले चारित्र धारण करते हैं ना, तब सम्यक दर्शन होता है, ऐसा उल्टा बोलते हैं। आज सुबह भी शायद बात आई थी, कल भी बात आई थी। कार्य कौन करने वाला है, अपना कार्य किससे होने वाला, जीव क्या कर सकता है, जीव जो चेतन वस्तु है तो वो क्या कर सकता है, ज्ञान का कार्य, जानने का कार्य, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये जीव पुरुषार्थ करेगा तो अपने ज्ञान से करेगा ना। ये हाथ पर तो इसके है नहीं। नहीं आया ख्याल, बोलो, है ना। इसके हाथ पर तो अपने ज्ञान दर्शन है, जीव के चेतन वस्तु के। तो ये अपना कार्य अपने ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग से करेगा, इनसे तो कर ही नहीं सकता है। और ज्ञान करेगा तो ज्ञान कैसा करेगा, वस्तु का क्या स्वरूप है उसका निर्णय करना, ये ज्ञान करना है। और इसी में पुरुषार्थ है। अब जब ज्ञान करेगा तब सम्यक दर्शन होगा। ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है अपनी वस्तु है, अपने अपना बनाना। हाँ, एक का जो चित्त है वो चित्त अभी अज्ञान दशा में किसमें किसका लक्ष्य करके मानता है कि एम है, पर का लक्ष्य। अभी होता है जो औपाधिक भाव है, उनके आश्रय से अपने को मानता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये। और सम्यक दर्शन होने पर फिर कहाँ किसमें मानता है अपनापन, ज्ञान, 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 अपना जो ज्ञान घन स्वरूप वस्तु है त्रिकाल परम्पर नाम भाव, फिर उसका अहम उसमें हो जाता है। क्या ओम प्रकाश जी, कहाँ हो जाता है, ज्ञान स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वरूप। अपना जो पूरा जो द्रव्य है ना, पूरा सत्स्वरूप वस्तु, त्रिकाल जो परम पारणा में भाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूप जो अभी विद्यमान है अंदर में, उसमें अहमपना हो जाता है। एम है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो ख्याल में आया, सम्यक चारित्र क्या है, हाँ, सम्यक दर्शन मतलब अपनी परिणति में जो रागादिक भाव है ना, तो उनसे कल आज ही सुबह बोला था मैंने, कल शाम अपने द्रव्य को सुरक्षित रखना,
बचाना। हाँ, जितना जितना वो बचता जाता है, जितने जितने वो राग उसके दुश्मन है, जितना जितना उसका अभाव होता है ना, उसका नाम चारित्र है। चारित्र कोई राग करने का नाम नहीं है। भगवान से, गुरु से, शास्त्रों से राग करने का नाम चारित्र नहीं है। तप से, परिसरों से राग करने का नाम चारित्र नहीं है। महामृतों से, समितियों से राग करने का नाम चारित्र नहीं। अपने को बचाने का नाम चारित्र। हाँ, तो राग से अपने को सुरक्षित निकालना, जितना इसका प्रयत्न चलता है उसके लिए, उसका नाम चारित्र है। बाहर में महाप्रतादि पालने का नाम चारित्र मानता है। कपड़े कपड़े का त्याग कर देना, एक बार भोजन करना, केशलोच कर लेना, वन जंगल में रहना, इसका नाम चारित्र नहीं है। बोलो ओम प्रकाश जी। जैसे सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने वेद विज्ञान का मैंने ज्ञान का, ज्ञान पुरुषार्थ है, ज्ञान का पुरुषार्थ मैंने यहाँ ज्ञान को मुख्य किया। तो ज्ञान पुरुषार्थ करेगा, तो ज्ञान निर्णय करेगा, तभी तो उसका दर्शन ये हो जाएगा, तो अपनी वस्तु में आ जाएगा। तो हाँ जी, ठीक है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये याद रखना भैया, ये मेरे घर की बातें नहीं है, ये लिखा है इसमें। है में समय सार जी में, अपन नाटक समय सार पढ़ा है ना, समय सार जी में पुण्य पाप अधिकार में एक गाथा आई है, 155 नंबर की, कौन सी है वो देख लेना। सात तत्व का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, उनका ज्ञान वो ज्ञान है, और राग का परिहार वो चारित्र है, ऐसा लिखा। और एक गाथा, वैसे तो बहुत गाथाएं आई हैं, मैं तो एक आध दो गाथाएं मुझे उनका रेफरेंस याद है तो बता रहा हूँ। ये अष्ट पावड़ में आई है, मोक्ष पावड़ में या भाव पावड़ में, किसी में है। उसमें लिखा है तच्चरुई सम्मतम, तत्व की रुचि वो सम्यक दर्शन है। तच्च ग्रहणम हवै सन्नाणम, तत्व का ग्रहण वो सम्यक सम्यक ज्ञान है। परिहारो चारित्रम, त्याग का नाम चारित्र है। तो त्याग कायदा, राग का, आत्मा कायदा त्याग करेगा, क्योंकि आत्मा परद्रव्य में तो कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, अपने में जो विकार है, उस विकार का त्याग करता है, तो एवी व्यवहार में का कथन है, वास्तव में तो वो अपने को सुरक्षित करता है। ख्याल में आया नहीं, वहां वो राग अपने आप टूटता चला जाता है, छिन्न भिन्न होता चला जाता है। अपन करुणान युग से देखें तो पहले अनंतानुबंधी वाला राग गया, फिर अप्रत्याख्यानावरणी वाला राग गया, फिर प्रत्याख्यानावरणी राग गया। तो इसका मतलब वो राग टूटता चला जाता है ना, तो उसमें जीव पर आरोप आता है कि जीव ने इसका त्याग किया। वो तो व्यवहार में का कथन है, जीव तो अपने को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, ये समझ, इसका नाम चारित्र है। भैया देखो, ये बातें एकदम दृढ़ हो जानी चाहिए, हमें एकदम समझने आनी चाहिए। हमें किसी प्रकार की चारित्र की बात आने पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि उपहार वो त्याग, उसका नाम चारित्र है। शुद्ध भोजन करने का नाम चारित्र है। अरे ये तो जैनी के जीवन में सहज ही होता है, इसमें क्या करना है। चारित्र तो आत्मा के स्वभाव है। क्या कहा, तो कुछ लोग कुछ गुरु जी के पास गए,
तुमने तो सुना होगा ना, वहां सुनाया था अनिल ने, है? तो बड़ी अच्छी बात है वो, और वास्तव में ऐसा हुआ। और कोई नहीं गए, डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया था असल में पूज्य गुरुदेव जी का, वो और उसको छपाया भी था। आज भी वो पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, लकड़ी का भी दिया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने पूछा गुरुदेव जी से कि आप मुनियों को नमस्कार नहीं करते, मुनियों को नहीं मानते हैं, मुनियों को नमस्कार नहीं करते, मुनियों को नहीं मानते। तो गुरुदेव जी ने क्या उत्तर दिया? मुनियों के दासो दास हैं कि भैया, जो मुनियों को नहीं मानता वो तो जैन ही नहीं है, जैन ही नहीं हो सकता है वो, ये जो मुनियों को नहीं मानता हो। ऐसा कैसे हो सकता है जो मुनियों को नहीं माने और जैन ही हुए? हम तो उनके दासानुदास हैं। ख्याल में आया? तो ऐसे जैसे हमें मुनि का स्वरूप क्या है भैया, तो हमें कहाँ जाती है दृष्टि? तो ये बाहर से नग्न हुए और किसी के मंडल में बस ये हो गया मुनि। चारित्र होए तो क्या क्या काव्य जाता है, बाहर की क्रियाओं पे जाता है, ये क्रिया करे ये क्रिया करे तो चारित्र होता है। हाँ, और हम भी अपने को मान लेते हैं हम बड़े चारित्रवान है साहब, हमें शुद्ध भोजन करते। अरे ये तो जैनी का जीवन है भाई, इसमें क्या है इसको मानना गए चारित्र है हमारा? अगर जैसे वो जो मुनियों को नहीं माना तो वो जैन नहीं, ऐसे बाहर में ये सहज सामान्य आचरण जिसका नहीं है तो वो जैनी कैसे हो सकता है? बाजार का बना हुआ खाए तो वो जैनी हो सकता है? किसी प्रकार का कैसा भी उल्टा सीधा चाहे जितनी बार दिनों रात खाए तो वो जैनी हो सकता है? ये तो बाहर की बातें हैं भाई, इसमें क्या है? तो हम तो दिन में भोजन करते हैं, छने हुए जल का सेवन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, तो नित्य प्रति भगवान के दर्शन पूजन करते हैं, जो भी करते हैं स्वाध्याय करते हैं, तो ये कोई चारित्र की श्रेणी में थोड़ी आता है। और इससे हमारा कोई श्रावकपना भी नहीं है, इसका क्या जितने हम तो श्रावक है ना सब, तो ये करके हम श्रावक हैं क्या? इसके करने से कोई श्रावकपना होता नहीं। मैं कई बार बोलता हूँ, श्रावकपना क्या है और मुनिपना क्या है? आत्मा की अवस्था है, श्रावकपना भी आत्मा की अवस्था है। जैसे हमें मुनि का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए हमारे चित्त में कि आत्मा की अवस्था है, हमें श्रावक का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, आत्मा की अवस्था है। और ये बाहर का जो त्याग है जो भी अपन ने किया है, जो जैनी पने का हमारा, वो कोई चारित्र नहीं है, इसमें कोई श्रावकपना नहीं है, ऐसा एकदम दो टूक निर्णय होना चाहिए इस संबंध में। इसी प्रकार से चारित्र क्या है इसके बारे में भी हमारा दो टूक निर्णय होना चाहिए। ये तो सब आगम की बातें है ना, आगम के अनुसार होनी चाहिए भाई, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा है ना। यही तो बात चल रही है यहाँ पर, बांध धरे मन में, विवाद करने को तैयार है, झगड़ने को तैयार है। आज स्थिति ये हो गई है कि जैन दिख नहीं रहे हैं कहीं, और वो अपने को आप जैन मान रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, नहीं, दिन हो चाहे रात हो चाहे कुछ हो, कुछ भी हो, क्या स्थिति हो रही है? भाई वास्तव में जैन ही है क्या? और फिर भी कहते हैं ना हमसे तो अच्छे ही है ना, हमसे तो अच्छे ही, अपने से तुलना कर रहे हैं। अरे आगम में क्या स्वरूप है उससे तुलना करो ना, तो आगम की इसे फुर्सत ही नहीं है, हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं, ये बात है। और हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अब आगे ना समझे, नाक में खड़क बांध बांक धरे मन में, अर्थ है देखो, अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है, उस पर
कर्मोदय का डांक लग रहा है। डांक माने वही औपाधिक भाव समझना, वो जो मैंने बता दिया पहले, उसका शुद्ध ज्ञान माने ज्ञान स्वभाव ऐसा दब रहा है, माने वो दृष्टि में नहीं आ रहा है, उसको प्रकट नहीं हो रहा है, जानने में नहीं आना, क्योंकि जानने का पुरुषार्थ नहीं किया तो जानने में कैसे आएगा। है? ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने लगते हैं, तो वो लोग वो उसमें पढ़ते हैं तब उन्हें ज्ञान होता है ना। अगर उन्हें नहीं पढ़ाया जाए, वो नहीं समझे, पुरुषार्थ नहीं करें, तो उनकी दृष्टि में कैसे आएगा। पुस्तकें तो सबके पास है। अब कोई बच्चा उस उधर देखा ही नहीं पुस्तकों में, ऐसे यहाँ ज्ञान तो मौजूद है, जैसे इधर पुस्तक मौजूद है, ऐसे इधर ज्ञान तो मौजूद है, ज्ञान स्वरूप तो, लेकिन ये देखने का पुरुषार्थ ही नहीं करता है। तो उसके लिए वो बादलों में जैसे चंद्रमा ढका हुआ है, वैसे ज्ञान ढका हुआ है ना, ऐसा आशय है। जैसे चंद्रमा मेघों में दब जाता है, ज्ञान नेत्र ढक जाने से, अपन ने क्या अर्थ किया था, लोचन की ढाक से, मन उनकी उपेक्षा कर रहा है ये, उनके देख नहीं रहा है। हाँ, उपेक्षा करना इसका मतलब ये है कि लोचन उसके ढके हुए हैं। ज्ञान नेत्र ढक जाने से वह सदगुरु की शिक्षा नहीं मानता, तो उनकी उपेक्षा करता है वास्तव में। तो मैंने कल भी ये बोला था, परसों भी बोला था कि हमें विश्वास, हाँ, भरोसा होना चाहिए। भरोसा है शास्त्र का, आगम का भरोसा, देव का भरोसा और गुरु का भरोसा। और वो भरोसे की पूरी बात मैंने परसों बताई थी, परसों नरसों बताई थी ना, तो उसको वैसे ही समझना भैया। है, ये मत समझना कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये तो सामान्य सा कोई एक विद्वान है भाई, है मैं है कि नहीं है, क्या होता क्या है, ये लोगों को बाहर के विद्वान आते हैं ना, उनकी थोड़ी वो होता है, वो कोई बात नहीं है उसमें। तो जो स्थानीय विद्वान होता है ना, उसको कोई मुख्यता नहीं देता है, लेकिन कोई मुख्यता दे या ना दे, लेकिन भैया ये जो बात है मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है दूसरा कोई विद्वान बता दे, नहीं बता दे, लेकिन वास्तविकता में अंतरंग से ये बातें बताता हूँ, ये समझना। तो ये सब आगम का भरोसा, मतलब चूंकि मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ, वो आपको बताता हूँ। आगम का भरोसा क्या है, गुरु का भरोसा क्या है, देव का भरोसा क्या है, ठीक है। इस पर अपना चिंतन फिर और करना और विचार करना। देखो अपन क्या कर सकते, किसी ने अपने को बात बताई तो अपन उसका चिंतन ही विचार ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, है? या तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हम उसको उपेक्षा कर दें बिल्कुल, ठीक है, या उसका ऊपर अपना चिंतन बढ़ाएं, उसको समझने की कोशिश करें इसमें क्या है। प्राय होता है यही है कि जो स्थानीय विद्वान होता है, तो हम तो इनको रोजाना सुनते हैं, हम तो इनको रोजाना सुनते हैं, ऐसा लगता है ना, तो उसकी हमें महिमा नहीं आती है। और कोई बात नहीं है, वो सहज में ऐसा होता ही है, मतलब मुझे उसका कोई किसी प्रकार का बुरा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, किसी का भी सुनो चिंतन तो है, लेकिन वो बात अपनी पकड़ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछना उसको, मतलब ये आगम का भरोसा क्या है, देव का भरोसा क्या है, गुरु का भरोसा क्या है। इसलिए मैं अंतरंग से ये बात बताता हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, तब आपको मैं बताता हूँ। तो सदगुरु की शिक्षा नहीं मानता, मूर्खता बस दरिद्री हुआ, सदैव निशंग फिरता है, नाक है
सो मांस की एक डली सी है, उसमें 3 फांक हैं, मानो किसी ने शरीर में 3 का अंक ही लिख रखा हो। उसे नाक कहता है। उस नाक, देखो अहंकार आ गया ना इसमें, अभिमान, अहंकार, घमंड। उस नाक के रखने को लड़ाई करता है। माने ये सब अलंकारिक भाषा है। कमर से तलवार बांधता है, माने वो तैयार है, वो जरा भी कुछ मौका मिले बस वो लड़ने को तैयार है। और मन में वक्रता ग्रहण करता है, मन में उसके वक्रता रहती है हमेशा, ऐसा समझना। कोई प्रकट कर देता है, कोई प्रकट नहीं करता है, लेकिन अंदर से तैयारी सबकी है। देखो अपन देखते हैं ना, पहले जब हमारे पूज्य दादा थे, तो वहां मंदिर वालों का, तरफ की समाज का, अब वे लोग भी रहे नहीं, तो दादा के प्रति काफी सम्मान था। फिर उसके बाद फिर उस पीढ़ी में, माना मेरे पिताजी की जो पीढ़ी थी, उसमें उनकी पीढ़ी का कोई आदमी शेष नहीं रहा। तो मेरे पिताजी की पीढ़ी में भी, क्योंकि दादा का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, मेरे से बहुत स्नेह रखते थे वे, इसलिए उस पीढ़ी का भी मेरे ऊपर मेरे पे सम्मान था। ठीक है। अब जो वर्तमान जो पीढ़ी है, मतलब मेरी वाली पीढ़ी, उसमें से कुछ लोग सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो देखा देखी, दिखावे के लिए, अंदर से ए, कोई प्रकट कर देता है। हाँ, वो खच्चराम की गली में एक वो रमेश चंद जी रहते थे, उनका लड़का पवन है ना, वो कचौड़ी बचौड़ी कचौड़ी वाली अम्मा उनकी फेमस थी, उनकी माँ। तो वो तो मंदिर में खड़े होकर के, यहाँ सोनगढ़ के शास्त्र नहीं चलेंगे, फलाना नहीं चलेगा, ऐसा ये किया करते थे। इस तरह की वक्तृता थी ना, और सब लोग उनको आगे कर देते थे कि अच्छा है, ये करें, हमको बुराई नहीं मिलेगी, ऐसा करके ऐसा करते। तो मतलब ये ऐसी मन में वक्रता धारण कर, कई मंदिरों में लिखा मिल जाएगा। अभी यहाँ धौलपुर में सुधीर ने बताया, तो वो देखता रहता है सोशल मीडिया पे सब। तो वहाँ मंदिर में एक वो, जैसे अपन ने यहाँ तेरा आमना की बातें लिखी हैं, तेरा पंथी, ऐसे वहाँ एक वो लगा हुआ है। हाँ, तो उसमें सोनगढ़ के शास्त्र यहाँ न पढ़े जाएंगे, न उनका स्वाध्याय हुआ, न पढ़ाया जाएगा, ऐसा लिख दिया है। तो लोगों की बुद्धि इतनी ऐसी है। समय हो गया है, अगली चर्चा बंद कर।